मैं एक पावरफुल रिच फैमिली के वारिस के रूप में 15 साल की उम्र से ही फैमिली बिजनेस संभालने लगा था। 17 साल की उम्र में मैंने फैमिली एंटरप्राइज को 100 बिलियन तक पहुंचा दिया था और 19 साल की उम्र में तो ग्रुप के सबसे कोर बिजनेस को भी कंट्रोल करने लगा था। लेकिन मेरे और मेरे ट्विन भाई के 20वें बर्थडे बैंकेट वाले दिन, जो कि ग्रुप हैंडओवर का दिन भी था, दादाजी ने फैमिली हेड की पहचान वाली पर्पल सैंडलवुड सील उस यूजलेस बड़े भाई को दे दी जो सिर्फ खाना पीना और मौज करना जानता था, और मैं उसे प्राउडली वो सील लेते हुए देख रहा था। वो फेक तरीके से मेरे कंधे पर हाथ रख रहा था और मेरी फियांसे भी शर्मेट हुए उसे टोस्ट कर रही थी। तब मुझे समझ आया कि ये लोग सिर्फ सो कॉल्ड एल्डेस्ट ग्रैंडसन को ही वैल्यू देते हैं। अगर ऐसा है तो मैंने वहीं अनाउंस कर दिया कि मैं इनहेरिटेंस राइट्स छोड़ रहा हूं और अपने हाथों से बनाई हुई पूरी कोर टीम को लेकर जा रहा हूं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। जी फैमिली के ओल्ड मैंशन के बैंक्वेट हॉल में क्रिस्टल शैंडलियर की रोशनी हर किसी के चेहरे को फेक और ब्लर्ड बना रही थी। आज मेरा और मेरे भाई जी यांग का 20वां बर्थडे था और ग्रुप हैंडओवर का दिन भी था। मुझे बचपन से ही वारिस की तरह ट्रेन किया गया था। सभी को लगता था कि आज रात दादाजी फैमिली हेड की पोजीशन मुझे देंगे। मैं वाइन ग्लास पकड़े हुए प्रॉपर स्माइल के साथ सबकी विशेस एक्सेप्ट कर रहा था। स्टेज पर फोर्थ आंट ओपनिंग स्पीच दे रही थी और एटमॉस्फेयर पीक पर पहुंच चुका था। तभी दादाजी खड़े हुए और पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने गला साफ किया और जोर से बोले, आज मेरे दोनों पोतों का 20वां बर्थडे है और मेरा रिटायरमेंट डे भी। फिर उन्होंने पॉज लिया और उनकी नजर आखिर में मुझ पर आकर रुकी। उनकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशन था। मेरा हार्ट बीट तेज हो गया। जी फैमिली के रूल्स के अनुसार फैमिली हेड की पोजीशन एल्डेस्ट ग्रैंडसन को दी जाती है। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं और जी यांग ट्विंस हैं। वो मुझसे सिर्फ 3 मिनट बड़ा है और उन्हीं 3 मिनट की वजह से मेरी 20 साल की मेहनत खत्म होने वाली थी। मैंने देखा दादाजी ने बॉक्स खोला और वो हेवी सील निकाली। फिर मुझे इग्नोर करके जी यांग की तरफ बढ़ गए, जो मेरे पास ही केयरलेस अंदाज में खड़ा था। जी यांग, आज से तुम जी फैमिली के हेड हो और जी ग्रुप के चेयरमैन भी। याद रखना, तुम एल्डेस्ट ग्रैंडसन हो और जिम्मेदारी निभानी है। जी यांग एक पल के लिए शॉक हुआ, फिर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट फूट पड़ी। उसने ऑलमोस्ट छीनते हुए सील ले ली। थैंक यू ग्रैंडपा, मैं जरूर करूंगा। पूरा हॉल डेड साइलेंट हो गया। सभी की नजरें स्पॉटलाइट की तरह मुझ पर टिक गईं। किसी की आंखों में सिंपैथी थी, किसी में मॉकरी, और कुछ लोग अंदर ही अंदर खुश थे। मेरे चेहरे की मसल्स स्टिफ हो गईं और मैं स्माइल मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक क्लियर आवाज गूंजी, हा हा हा, जीत गया, जीत गया। मैंने कहा था ना, 3 मिनट पहले पैदा होना ही क्राउन प्रिंस बनने के लिए काफी है। जियान जैसा इडियट, इतना पढ़ा, इतना काम किया, इतना स्ट्रगल किया और आखिर में सब मेरे लिए ही किया। मजा आ गया। मैंने शौक में जियांग की तरफ देखा। वो सील उठाए खड़ा था। चेहरे पर प्योर एरोगेंस था, लेकिन मुंह से बोल रहा था, भाई आगे भी मेरी मदद करना, हम दोनों मिलकर फैमिली संभालेंगे। तब मुझे समझ आया ये उसकी इनर वॉइस है। मुझे नहीं पता मैं उसका मन कैसे सुन पा रहा हूँ। शायद एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन और एंगर ने कोई हिडन एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। जियांग मेरे पास आया और मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा। उसकी ताकत में शोइंग ऑफ साफ दिख रहा था। देखो, इसका फेस बचपन से खुद को परफेक्ट दिखाता था। सोचता था सब फिक्स है, लेकिन ओल्ड मैन के लिए मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूँ। मैंने अपने नेल्स हथेली में गड़ा दिए। तभी मेरी फियांसे लियू रुयन वाइन लेकर उसके पास गई। उसने वही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी थी जो मैंने उसके लिए खरीदी थी। उसके चेहरे पर ब्लश था और आंखों में चार्म। जी यांग ब्रो, कंग्रेचुलेशंस, फ्यूचर में मैं आपको